तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हीरो HF डिलक्स वर्सेस हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो दोनों ही मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल है। फर्स्ट नंबर पे स्प्लेंडर रहती है और दूसरे नंबर पे HF डिलक्स रहती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग कर देना 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों HF डिलक्स की बात करिए तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही मोटरसाइकिल्स का मैंने लिया टॉप वेरिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं HF डिलक्स की बात करूँ तो ये आप लोग को सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स i3S टेक्नोलॉजी वाली जो है, जो कि टॉप मॉडल है, ये मिल है। इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 68,768 रुपीज़ का। और यहीं पे हीरो स्प्लेंडर प्लस, ये भी टॉप मॉडल है। ये सेल्फ विद अलॉय व्हील्स विद i3S वाली ये जो मोटरसाइकिल है ये आपको मिलेगी। इसका जो आप लोग को एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 76,486 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए ना तो आप लोगों को जो फ़र्क होने वाला है वो फ़र्क है आप लोगों को 8,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्या हमें 8,000 रुपये ज़्यादा दे के स्प्लेंडर लेनी चाहिए या फिर 8,000 रुपये कम दे के हमें HF डिलक्स को परचेज़ करना चाहिए? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो HF डिलक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल एयर कूल्ड OHC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.2 PS की पावर देगी एट द रेट 8,000 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल एयर कूल्ड इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। OHC इंजन आपको इसमें मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.2 PS एट द रेट 8,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से पावर हम टॉर्क की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है दोनों ही मोटरसाइकिल्स का आप लोग को जो इंजन मिलेगा ना दोस्तों सेम ही इंजन मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इंजन की बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स का इंजन जो है वो बिल्कुल सेम मिलेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि सेम कंपनी बना रही, सेम ब्रांड बना रही, तो सेम ही इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों ही मोटरसाइकिल्स होने वाली है। नॉर्मल जो चैन टाइप एक्सविंग वाली जो चैन आती है वो दोनों ही मोटरसाइकिल में चैन जो है वो मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी मोटरसाइकिल में आप लोग को दोस्तों डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लोग को जो ब्रेकिंग मिलेगी ड्रम ब्रेक ही मिलेगी, जो कि होगी आपकी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही जो है वो वर्क करेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो टायर्स के बारे में अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो HF डिलक्स के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 80/100 का 18 इंचेस का अलॉय व्हील्स के साथ आपको इसमें टायर मिल जाएगा। यहीं पे स्प्लेंडर के टायर की बात करिए तो दोस्तों ये भी सेम मिलेगा आप लोगों को। 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आप लोग को 80/100 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में टायर जो है वो सेम है। दोस्तों ध्यान रखना कि मैंने यहाँ आप लोगों के जो प्राइस की बात करें 8,000 रुपये का हमें डिफरेंस मिल रहा है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 8,000 रुपये हमें ज़्यादा देने चाहिए। यहीं पे अगर दोस्तों दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो है ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगी। HF डिलक्स की बात करिए तो इसके अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 805 mm की सीट हाइट आपको HF डिलक्स में मिलेगी। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 875 mm की जो है वो सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 20 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आप लोगों को HF डिलक्स में जो है वो मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1235 mm का व्हील बेस जो है वो आपको HF डिलक्स में मिलेगा। और स्प्लेंडर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1286 mm का व्हील बेस जो है 36 mm का व्हील बेस जो है वो आपको स्प्लेंडर में मिलेगा, यानी सिर्फ 1 mm का ही फ़र्क है। तो 1 mm ज़्यादा जो है वो आपको स्प्लेंडर में मिल जाएगा व्हील बेस। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1965 mm की लेंथ जो है वो आपको HF डिलक्स में मिलेगी। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 2000 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो है वो 45 mm ज़्यादा जो है वो जो लेंथ है 45 mm ज़्यादा जो लेंथ है
यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ 45 mm जो लेंथ ज़्यादा है वो आप लोग को दोस्तों स्प्लेंडर में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको HF डीलक्स में मिलेगी और स्प्लेंडर के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो दोनों ही मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1045 mm की हाइट जो है वो आपको HF डीलक्स में मिलेगी और स्प्लेंडर के अंदर आपको 1052 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 7 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको स्प्लेंडर में मिल जाएगी। विड्थ दोनों ही मोटरसाइकिल की सेम है। तो स्प्लेंडर के अंदर आपको जो विड्थ मिलेगी 720 mm की मिलेगी और HF डीलक्स के अंदर भी आपको 720 mm की विड्थ जो है वो मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 9.2 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको HF डीलक्स में मिलेगा और स्प्लेंडर के अंदर आपको दोस्तों जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 9.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। इट मीन्स 200 ml पेट्रोल ज़्यादा जो है वो आपको स्प्लेंडर में मिलेगा। कर्व वेट की अगर बात करें तो बाइक के वेट की बात करें तो 112 kg का कर्व वेट जो है वो आपको दोस्तों HF डीलक्स में मिल जाएगा और स्प्लेंडर के अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 112 kg का कर्व वेट जो है वो भी आपको स्प्लेंडर ही देगी। तो दोनों ही मोटरसाइकिल का कर्व वेट जो है वो आपको सेम मिल जाएगा। स्प्लेंडर के दोस्तों अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो आराम से 62 के आसपास का माइलेज जो है आराम से आपको जो है स्प्लेंडर निकाल के दे देगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं HF डीलक्स की बात करूँगा तो दोस्तों देखो ये जो बाइक है ना आपको 64 से 65 का माइलेज निकाल के देती है और ये जो माइलेज है ना इस मोटरसाइकिल का देखो भले ही पावर सेम है, टॉर्क सेम है और कम वेट भी सेम है, लेकिन फिर भी जो आपको माइलेज है ना वो आपको HF डीलक्स से ज़्यादा निकाल के देगी। इसका रीज़न क्या है? देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंजन काफ़ी कंपनी ने इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ ना यहाँ पे देखना दोस्तों यहाँ फ़र्क आपको मिलेगा। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्प्लेंडर आपकी विन होगी, टॉप स्पीड में स्प्लेंडर आगे निकल जाएगी। लेकिन इसी वजह से यही सिर्फ एक रीज़न है जिस वजह से हमें HF डीलक्स जो है वो माइलेज ज़्यादा देती है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आएगा जैसे था 19-20 का फ़र्क आएगा, इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8,000 रुपये का भी तो फ़र्क आ रहा है, तो 8,000 रुपये में भी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे अगर करना चाहो तो हम लोग कर सकते हो। हेलोजन बल्ब वाले ही आपको इसके अंदर फ्रंट हेडलाइट भी हेलोजन मिलेगी, टेल लाइट भी हेलोजन मिलेगी और इंडिकेटर भी है वो आपको हेलोजन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों फ्रंट इसमें खैर डिस्को तो आते हैं। ड्रम ब्रेक की बात करिए तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको HF डीलक्स में मिलेगा। स्प्लेंडर के अंदर आपको 130 mm का, मतलब दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक सेम है, 130 mm के सेम ही मिल जाएगा। यही भी अगर दोस्तों HF डीलक्स की बात करिए तो इसके अंदर भी आपको सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के अंदर 6 सेंसर्स लगा रखे हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को दोस्तों 6 सेंसर मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या बाइक जो है इसमें सेंसर्स का बहुत काम है। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो कंपनी ने इसमें सेंसर काफ़ी लगा रखे हैं जिसकी वजह से माइलेज इंक्रीज़ करने के लिए ये जो सेंसर कंपनी लगा रही है ना इसका रीज़न ये होता है कि ताकि बाइक जो है वो माइलेज अच्छी रहे और इंजन में कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है ना तो वो सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए सेंसर के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये सेंसर जो सेंसर रीडर होता है ये हम लोग के पास जो सर्विस सेंटर वालों के पास होता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि क्या सेंसर में कोई सेंसर में कोई इशू होती है, अगर कोई किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेंसर ही हमें बता देता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है वो होती है। दोनों मोटरसाइकिल कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स हैं। केको साइड दोनों मोटरसाइकिल में सिंगल सीट, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा एनालॉग मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। खैर दोनों मोटरसाइकिल का मीटर्स के बारे में डिस्कस करना सही नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा भाई बहुत कॉमन है दोनों ही मोटरसाइकिल। हर अगर रोड पे चलोगे तो भाई 10 बाइकें जा रही तो 10 में से 5 जो है दोनों में से एक मिली जाएगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है मोटरसाइकिल। फिर भी बता देते हैं एनालॉग मीटर कंसोल जो है दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फ्रंट में ऑडियो मीटर जो है वो मिल जाएगा। ट्रिप बंद आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। फ्यूल गेज जो है वो आपको दोनों ही फ्यूल गेज जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। नीचे माल फंक्शन की लाइट मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम की लाइट जो है और इंजन चेक की लाइट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा जाए तो 8,000 रुपये का फ़र्क है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग से बात करूँ तो देखो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है ना तो स्प्लेंडर से तगड़ी तो कोई बाइक नहीं है। अगर आप लोगों को मॉडिफिकेशन के लिए एक बाइक चाहिए, क्योंकि स्प्लेंडर की बाइक इतनी चीज़ें हैं मॉडिफाई के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। और अगर आपको नॉर्मली मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आप लोग को डेली यूज़ वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो दोनों ही मोटरसाइकिल डेली यूज़ के हिसाब से मोटरसाइकिल। अगर आपको देखो 8,000 रुपये अगर आप लोगों को कम देना है ना तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछते हो
सीधी चलो मॉडिफिकेशन को साइड ही रख देते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछते दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो लेनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप एच एफ डीलक्स को ले लो, क्योंकि एच एफ डीलक्स जो है ना ये देखने में थोड़ी सी बल्कि लगती है स्प्लेंडर के वो। स्प्लेंडर का एक पतली सी मोटरसाइकिल लगती है, क्योंकि मैंने भी चलाई थी, वैसे फन टू राइड वाली मशीन है, अच्छी टर्निंग वगैरह है, लेकिन एच एफ डीलक्स क्या है ना, थोड़ी सी जो पेट्रोल टैंक का शेप है ना कंपनी ने जो इसका दिया है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हैवी सी लगती है थोड़ी बाइक। तो थोड़ा सा अगर हैवी कोई जिसका वेट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ना वो एच एफ डीलक्स को ले, तो उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा शूट भी करेगी ये चीज़। तो यही एक मैं रीज़न दूंगा सिर्फ एच एफ डीलक्स को लेने का, क्योंकि दोनों चीज़ों में सारी चीज़ें ही सेम। और एच एफ डीलक्स का आपको माइलेज भी ज़्यादा देगी, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भाई 8,000 रुपये सस्ती भी आपको एच एफ डीलक्स जो है वो मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए। और पर्सनली मुझसे पूछेगा तो एच एफ डीलक्स को ही मैं बोलूँगा कि इससे परचेस करो। तो ऐसी टेस्ट वीडियो देखने मैं दूर चला आर सर्विस मॉडिफाई बैक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।